जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितिका भजन संग्रह में बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा 17वें अध्याय की कथा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा कृष्णा की जय। मास महात्म्य की पावन कथा का 17वां अध्याय अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक प्रसंग से भरा हुआ है। यह अध्याय हमें जीवन के नश्वरता कर्मों के रहस्य और भगवान के शरणागत के महत्व का गहन संदेश देता है। ब्रह्मनारदी पुराण में वर्णित इस कथा में सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी के पुत्र शुकदेव की दुखद मृत्यु का वर्णन मिलता है, जिसे सुनकर स्वयं राजा दृढ़ की आश्चर्य और करुण से भर उठते हैं। यह प्रसंग केवल एक परिवार के दुख की कथा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा है जो संसार के मोह में बंधा हुआ है। जय श्री कृष्णा। कथा के आरंभ में देव ऋषि नारद भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं कि पूर्व जन्म की कथा सुनकर जागृत हुआ राजा धन्मा के आगे क्या हुआ। वे विनम्रता से भगवान से अनुरोध करते हैं कि वह पवित्र प्रसंग सुनाए जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है। भगवान नारायण उत्तर देते हुए बताते हैं कि राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म के रहस्यों को जानकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे और आगे की घटनाओं को जानने की तीव्र इच्छा रखते थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आगे की कथा सुनानी आरंभ की। गौतमी के सांत्वनापूर्ण और धैर्य देने वाले वचन को सुनकर सुदेव ने अपने मन को संभाला। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि संसार में जो कुछ होना है वह भगवान की इच्छा और भाग्य के अनुसार ही होगा। इसी भावना के साथ वे भगवान हरि के चरणों में अपना मन लगाकर वन में सामग्री कुछ कुछ फल और पुष्प एकत्र करने के लिए जाने लगे। वे प्रत्येक कार्य करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि नियति उनके जीवन में ऐसी तूफान लाने वाली है जो उनके अस्तित्व को झकझोर देगा। एक दिन जब सुदेव ब्राह्मण वन में गए हुए थे, उसी समय उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ गांव की बावली में खेलने गया। ग्रीष्म ऋतु का समय था और सभी बालक जल में खेलते हुए अत्यंत प्रसन्न थे। वे एक दूसरे पर पानी उछालते, हंसी मजाक करते और बाल सुलभ आनंद में डूबे हुए थे। खेल खेल में शुकदेव ने अपने मित्रों को चकमा देने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बावली का जल अथाह था और भीतर पहुंचकर वह व्याकुल हो गया। बाहर निकलने का प्रयास करते हुए अचानक उसकी सांस रुक गई और वह उसी जल में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब काफी समय तक शुकदेव जल से बाहर नहीं आया तो उसके मित्र भयभीत हो गए। सभी बालक रोते बिलखते हुए उसकी माता गौतमी के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही गौतमी के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। वह तत्काल भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय वन में लौटे सुदेव ब्राह्मण को जो भी जब यह समाचार मिला तो वे कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। एक ही क्षण में उनके जीवन का सब सुख समाप्त हो गया। कुछ समय बाद सुदेव ब्राह्मण और गौतमी बावली के पास पहुंचे। वहां अपने प्रिय पुत्र के निर्जीव शरीर को देखकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो गया। सुदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और बार बार उसका आलिंगन करने लगे। वे उसके मुख को चूमते, उसे पुकारते और आशा करते कि शायद वह फिर से उठकर उनसे बात करेगा। उनकी आँखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनका कंठ शोक से भर गया था। वे बार-बार अपने पुत्र को संबोधित करते हुए उसे जगाने के लिए कह रहे थे। पुत्र वियोग के दुःख में डूबे देव ब्राह्मण ने अपने करुण स्वर में कहा कि हे पुत्र उठो और अपने मधुर वचनों से मेरे हृदय के दुःख को दूर करो। उन्होंने स्मरण कराया कि उसके मित्र और गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा घर सोना जंगल के समान हो गया है। उनका प्रत्येक शब्द एक पिता के टूटे हुए हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहा था। वह वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आँखों नम हो गई थी और वातावरण शोक से भर गया। अत्यधिक
दुख में डूबे सुदेव ब्राह्मण ने अपने भाग्य और स्वयं ब्रह्मा से प्रश्न करना आरंभ कर दिया। वे कहते कि मैंने कोई निंदनीय कर्म नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, फिर किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह दुख मिला है? वे ब्रह्मा जी से पूछते कि वृद्ध माता-पिता की एकमात्र सहारा छीनकर उन्हें क्या प्राप्त हुआ? पुत्र के सुंदर मुख, मधुर वाणी और स्नेह को स्मरण करके उनका हृदय बार-बार टूट रहा था। वे सोचते थे कि अब संसार में ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ से मृत पुत्र वापस मिल सकता है? अपने दुःख की तुलना करते हुए शुद्धोधन ब्राह्मण को अयोध्या के महाराजा दशरथ की याद आती है। वे कहते हैं कि राजा दशरथ धन्य थे जो भगवान राम के वनवास के दुःख को सहन कर सके और अपने प्राण त्याग दिए। परंतु मैं कितना अभागा हूँ कि अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी जीवित हूँ। यह कथन उनके हृदय की गहराई में छिपी पीड़ा और असहनीय शोक को दर्शाता है। जब संसार का कोई सहारा शेष नहीं रहा तब सुदेव ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को पुकारना आरंभ किया। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे मुरारे, हे गोपाल, हे गोपीश और हे बैकुंठनाथ कहकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र वियोग रूपी अग्नि में मेरा हृदय जल रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। यह प्रसंग दर्शाता है जब मनुष्य संसार के सभी सहारों को खो देता है तब वह अंततः भगवान की शरण में ही शांति और आश्रय खोजता है। अध्याय के अंत में सुदेव ब्राह्मण को अपनी भूल का बोध होता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वचनों की अवहेलना कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी। तब उन्हें समझ आता है कि जो वस्तु भाग्य में नहीं होती उसे पाने का प्रयास अंततः दुख का कारण बन सकता है। वे स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि भाग्य में न लिखी हुई वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला मनुष्य अंततः निराशा ही पाता है। यही पश्चाताप उनके आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत बनता है। जय श्री कृष्णा। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है। पुरुषोत्तम महात्मा कथा का यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा के अधीन है। माता पिता, पुत्र, धन और वैभव सभी नश्वर हैं, जबकि भगवान की भक्ति और शरणागति ही शाश्वत है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भगवान का पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन के प्रत्येक सुख दुख को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश भी यही है कि मनुष्य मोह माया से ऊपर उठकर भगवान विष्णु की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करे। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा का 17वां अध्याय एक अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रसंग है। सुखदेव की मृत्यु ने सुदेव ब्राह्मण और गौतमी को गहरे शोक में डुबा दिया, लेकिन इसी दुख ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा दिया। यह अध्याय हमें यह दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और अंततः भगवान का स्मरण ही मनुष्य को दुखों के महासागर से पार लगाने वाला सच्चा सहारा है। यही कारण पुरुषोत्तम मास की यह कथा आज भी लाखों भक्तों को श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। जय श्री कृष्णा।